हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से आपका अपना चैनल सन्नू क्लासेस साइंस में आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी फिजिक्स का जो है यानी चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीधे धारावाही के पास दाएँ बाएँ या बिंदु ए और बी है। दिक्सूची को ए और बी के पास ले जाने पर सूची की सुई में क्या होगा। ऑप्शन ए आपका यानी कोई विपक्ष नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विपक्ष होगा। ऑप्शन सी आपका दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विपक्ष होगा। ऑप्शन डी आपका दोनों जगहों पर विपक्ष का अंतर 90 डिग्री होगा। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 21 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विपक्ष होगा, तो आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर पिछले वीडियो में जो है यानी 1 तक लेकर 20 तक जो है क्वेश्चन कराए गए हैं, और अभी जो है 21 से लेकर के यानी 40 तक यानी 40 तक जो है आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या करा, यानी फ्लेमिंग के वाम व हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। ऑप्शन ए आपका धारा का, ऑप्शन बी आपका यानी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी आपका बल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी का नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 22 का हो जाएगा आपका, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बल का होगा। क्या हो जाएगा, बल का। सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या होता है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को, ऑप्शन बी का फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, दक्षिण हस्त नियम को, और मैक्सवेल के स्क्रूवेल के नियम को। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 23 का हो जाएगा आपका ए। क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को, ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्या होता है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी आपका स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी आपका विद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन डी आपका गतिज ऊर्जा। इसका जो आपका फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 24 का आपका ए हो जाएगा। यानी प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, यानी परिवर्तित किया जाता है, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, किसी धारावाहिक कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए आपका दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 25 का हो जाएगा आपका सी, यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को यानी इंगित करता है, यानी इंडिकेट करता है। तो आपका जो है ऑप्शन धारा की दिशा में, ऑप्शन बी आपका यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ऑप्शन सी है आपका ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 26 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए यानी धारा की दिशा में, ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 क्या, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिणाम तार में प्रभावित धारा के साथ क्या संबंध होगा। ऑप्शन ए आपका यानी व्युत्क्रमानुपाती का, ऑप्शन बी आपका अनुक्रमानुपाती का, ऑप्शन सी आपका कोई संबंध नहीं, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 27 का हो जाएगा आपका क्या, यानी अनुक्रमानुपाती का। तो आपका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाई हथेली के नियम से पता किया जा सकता है क्या धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा प्रेरित धारा की दिशा सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और क्या है, यानी कोई नहीं। इसका जो आपका फाइनल यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा की दिशा, तो आपका जो है बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, और ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन 29 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका ए हो जाएगा, यानी घटता है। क्या करता है, घटता है, ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 30, एक सीधी ऊर्ध्वाधर
चालक से विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए आपका यानी संकेंद्री वृत्तकार, ऑप्शन बी है आपका समांतर, ऑप्शन सी आपका किसी भी आकार का, ऑप्शन डी आपका सभी कथन सत्य है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 30 का हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी आपका यानी संकेंद्री वृत्तकार होता है, तो आपका ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका है 32। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। क्या होता है, समान प्रकार के, विपरीत प्रकार के, किसी भी प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा विपरीत प्रकार के होते हैं। क्या होता है, विपरीत मतलब उल्टा होता है, अपोजिट साइड होता है, तो अपोजिट जो है प्रकार के होते हैं। बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 33। आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, यानी 1/100 सेकेंड के पश्चात। ऑप्शन बी है 1 यानी 50 सेकेंड के पश्चात, या मतलब 1/10 सेकेंड के पश्चात, या यानी 1/1000 सेकेंड के पश्चात। इसका जो आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/100 सेकेंड के पश्चात। ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो ऑप्शन ए आपका घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, ऑप्शन बी आपका घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, ऑप्शन सी आपका किसी भी दिशा में होगी, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंड 34 का हो जाएगा आपका घड़ी की सुई के घूमने की दिशा, यानी बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 35। हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी है आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी आपका यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 35 का आपका बी हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, यानी दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है, तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कह रहा है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, आसमान होता है, कोई निश्चित नहीं, या सभी कथन सत्य है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी समान होता है, तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, यानी किसी भी चुंबकीय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, यानी विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका चुंबकीय बल आया, ऑप्शन सी आपका चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी हो जाएगा क्या, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 38। विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर मतलब क्या होता है, एक दूसरे से संबंध फ्रेंड्स, यानी संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक के प्रमाणित किया था। ऑप्शन ए आपका SC ओर्टेड, ऑप्शन बी आपका फ्राइडे, ऑप्शन सी आपका फ्लेमिंग, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HSC और टेड, आपका ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39। शरीर के अंदर विद्यमान मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी आपका मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। क्या होता है, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, और ऑप्शन बी आपका विभिन्न अंगों के रोग, ऑप्शन सी आपका हृदय की गति, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यानी विभिन्न यानी अलग अलग अंगों की प्रतिबिंब मतलब इमेज होता है, ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 40। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है, तो क्या है इसमें, छड़ के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों है, यानी छड़ की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र, तो ए जो है आपका वो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है यानी सी जो है करेक्ट आंसर